नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को देख रहे थे, जिसमें जो हमारी आगामी जो भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों के आधार पर आपको एक पैटर्न मिलेगा कि आपको परीक्षा में कैसे इन प्रश्नों को हैंडल करना है। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आए हैं आज संत काव्य धारा में। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से, उज्जैन से। ठीक है, तो सही उत्तर आपका, चलिए आप लोग भी खोजिए इसका सही उत्तर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पंढरपुर से। ठीक है, चलिए, अब कई लोग पूछेंगे सर पंढरपुर कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। चलिए, ज्ञानाश्रयी रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसी। तो सही उत्तर होगा आपका कबीरदास। कबीरदास क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला है, इसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। देखिए, अब एक में पूछा कौन है और एक में पूछा नहीं है, तो अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ज्ञानाश्रयी शाखा में मुख्य मुख्य कौन कौन से कवि हैं। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। पहला आपको नाम याद रखना है, नानक का, रैदास का, दादू दयाल जी का, मलूक दास जी का। ठीक है, फिर आपका धर्मदास जी का, ठीक, सुंदर दास जी का। ये सब नाम आपको याद होना। अब चलिए, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। धर्मदास, हाँ हम लोग पढ़ा है, दादू दयाल भी पढ़ा है, कबीरदास भी पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बच रहा है अग्रदास, यह ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताइए। ठीक है, सेम वही प्रश्न है, लेकिन बस उस प्रश्न के प्रारूप को क्या कर दिया है, इन्होंने बदल दिया है। तो चलिए, इसका भी उत्तर आप लोग दीजिए। कबीर, नानक, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक, हाँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका नंददास। ठीक है, अगला है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो सही उत्तर होगा आपका सुंदरदास जी जो थे सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने अगले ही बार की परीक्षा में पूछा और प्रश्न का भाषा बस बदल दिया, और आपको भी पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, सुंदरदास जी। ठीक है, हरडे वाणी एवं अंग बधु किसकी वाणी के संकलन है। ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी है क्लास में पढ़ाते समय कि हरडे वाणी और अंग बधु किसका संकलन है, ये आपका है दादू दयाल जी का। ठीक है ना, दादू दयाल जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। ठीक है, कबीर का संबंध प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। तो सबसे बेस्ट इसका जो उत्तर होगा, साफ सभी लोगों को पता है, ज्ञान मार्गी। ठीक है ना, ज्ञान मार्गी शाखा के क्या है, वो कवि हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप इसका बताइए, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम। यह भी आपका पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, और ये होगा आपका संत साहित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कबीरदास जी किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप लोग उत्तर मार ही सकते हैं, संत काव्य धारा। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में को किस नाम से पुकारा जाता था। देखिए, सेम वही भाषा है, वही पैटर्न है, और यहाँ पर प्रश्नों का क्या है, प्रारूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। और यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था, तो आप संत कवि के नाम से पुकारा जाता था। अगला है, संत काव्य का नाम किसने दिया। चलिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं और आप इसका उत्तर सोचिए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाह्य आडंबरों का खंडन। अब देख लीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह दिमाग में जरूर चलना चाहिए, नहीं, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना और जाति पंथ का विरोध। ठीक है, अब कह रहा है कि संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो निर्गुण के उपासक थे, तो यहाँ सगुण की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, यही विकल्प ज़्यादा गलत होगा। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति, वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़िवादियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध और आश्रयदाता की प्रशंसा। ठीक है ना, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें बेस्ट उत्तर होगा रूढ़िवादियों एवं बाह्य आडंबर का क्या किया था, विरोध किया था। कबीर ने तो बहुत कुछ बोला है। ठीक है ना। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। तुलसी, सूर, कबीर, जायसी। तो जी इसका सही उत्तर होगा आपका कबीरदास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी को भक्ति काल के कवियों में सबसे कम महत्व क्या किया है, दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, टीजीटी में पूछा भी गया है प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी। तो जब विरोध किया है तो यही होंगे, कौन होंगे, कबीरदास जी। देखिए ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं लगातार, और प्रश्नों का जो पैटर्न है सेम ही है, प्रश्न भी सेम है, लेकिन उसकी भाषा में क्या है, अंतर है। मेरे बताने का मतलब है कि आपको घबराना नहीं है, आपका प्रश्न एकदम ही सटीक है और आपकी आंखों के सामने। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, पंक्तियों के लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया ये क्या है, स्टेटमेंट है। सधुक्कड़ी भाषा से आशय, बहुत अच्छा प्रश्न है, सिविल सर्विसेज में इस पे पूरा एक प्रश्न भी आया हुआ है। सधुक्कड़ी भाषा से आशय, इसमें कूटनीतियों का प्रयोग हो, ठीक है, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संत की गुप्त बातों के संकेत हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसमें करिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं गुप्त बात के संदेश, तो ये हो नहीं सकता। कूटनीति, ये भी तो एकदम निगेटिव संदेश है। अक्खड़पन, ये भी होगा। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत लग रहा है, तो सी क्या होगा, सही होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किसकी है, मलूक दास जी की। ठीक है। रज्जब अली खां के गुरु थे। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा। थे, कौन थे, नानक, दादू दयाल, मलूक दास और धन्ना। ठीक, तो चलिए सर आप इसका उत्तर दीजिए, कौन थे रज्जब अली खां के गुरु। हाँ, रज्जब अली खां के गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, धन्ना। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका दादू दयाल जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु। ठीक है, रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प रामचंद्र, जबकि उनके गुरु के नाम थे रामानंद जी। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक विकल्प और जुड़ जाएगा, रामानंद। ठीक है, और आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न आया हुआ था, विवाद भी हुआ था 2011 में, लेकिन क्या कर सकते हैं,
विवादों से घिरी हुई है हमारी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था, और यहाँ पर पेपर तैयार करने से ज़्यादा प्रश्नों के गलत होने की संभावना है, और ये जानबूझकर किया जाता है दोस्तों, जानबूझ करके, कि ज़्यादा समय तक फंसा के रखा जाए पेपर को, रिज़ल्ट को। वरना इतने पढ़े लिखे लोग, क्या इनसे 100, 120, 200 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं? ये बड़ी आश्चर्य की बात। और अगर ऐसा है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो इतने बड़े उच्च पद पर बैठा है और वह इस तरह का काम करे कि एक प्रश्न पेपर में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। ठीक है, बच्चा सबसे ज़्यादा दुखी इसी से होता है, क्योंकि वो पढ़ के जाता है और उसने सही प्रश्न का भी गलत उत्तर लग गया उससे, तो उसका सिलेक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, और कोर्ट केस में जाते हैं और ये सब समस्याएं वहाँ उत्पन्न हो जाती है। चलिए, हमको इसको विवाद में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये गलत है। कवि वाणी के डिक्टेटर थे, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और कई जगह लगातार पूछा भी गया है, और यह स्टेटमेंट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। और देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो किसने है का स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम जीनी जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? ठीक है, तो यह कहा था कबीरदास जी ने। ठीक है ना। अब मैं इसका रहस्यवादी जो इसका अर्थ है अभी तो बताने का यहाँ पे टाइम नहीं है कि निज ब्रह्म विचार के बारे में कैसे उन्होंने पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाने के प्रयास के लिए यह क्या किया था, स्टेटमेंट बोला था। चलिए आगे देखते हैं। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। लोग कहते हैं कबीर की रचना, कबीर की रचना। कबीर ने तो कुछ लिखा है नहीं, कबीर ने तो क्या कहा था, सब कुछ बोला था, और उनको सुन कर जिससे है उनका पूरा क्या हुआ, डिक्टेट किया गया। तो ये क्या है, कबीरदास जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वाह, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और चलिए, इसका भी सही उत्तर होगा आपका कबीरदास जी। संत काव्य का तो प्रतिनिधि कवि ही कौन है, कबीरदास। अगर इनका तैयार कर लिया तो आपका लगभग सब काम क्या हो गया, खत्म। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? ठीक है, तो बीजक के क्या हैं, 3 भाग हैं। आपको भी पता है, साखी, सबद, रमैनी। ठीक जी। और इसी प्रक्रिया में अब अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था। और यह पूछा गया है आपका 2016 में, और यह हुआ था तलवंडी में। ठीक है, तो संत काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे। आगामी वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा, और भी जो काव्य धारा छूट रही उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।